वकार शराजी है, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज। और मुझे इस डिपार्टमेंट में जो है वो 13 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटी सर अंजाम दी है। तो बड़ी खुशी हुई जी आज आपके डिपार्टमेंट के साथ लाइज ऑन होके एक फॉरेस्ट फायर मोक एक्सरसाइज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो एक्सरसाइज मोक एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है कि इन केस ऑफ अगर रियल अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर हमने किस तरह काम करना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे, आज रिहर्सल करेंगे, बहुत सी चीज़ें सामने आई खुल के कि हमारे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, इस तरह प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप खुद भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे, डीब्रीफिंग सेशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। और हालात का इज़हार करें, क्लैपिंग करें सारे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अनायत साहब का और उनकी सारी टीम का 1122 का कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो खुद हमारे पास आए हैं। उन्होंने खुद ये इस इंटेंशन का इज़हार किया कि हम ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसका मकसद यही है कि जिस तरह अनायत साहब ने आपको सारा ब्रीफ भी कर दिया है, तो इसको आपने ये नहीं समझना है कि ये हम बस जस्ट आए हैं यहाँ पे वक्त गुजारना चले जाना है। जो भी आप यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल के, तो इसको लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें। इसको जो भी ये स्टेप्स बताएंगे उसको आप प्रैक्टिकली एक तो सारी कोशिश करें कि जो जिस तरह ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, फायर अपना सिलेंडर पड़ा है, इसको इस्तेमाल करना सीखें। जो इन्होंने टिप्स बताई हैं उनको अपने जहन में रखें कि आग के अगली तरफ ये हवा की रुख पे नहीं आना हमने, ठीक है। उसको कैसे हमने, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपने अपनी सेफ्टी को हमेशा मुकद्दम रखना है। तो गर्मियों में ये आपकी हमारी रोड भी गुजरती है, सारे जंगलों में हमारे साथ आबाद रकबे भी हैं, लोगों की गुजरगाहें भी हैं। तो किसी भी खुदा न खास्ता किसी की लापरवाही की वजह से हम इस तरह के इश्यूज़ बन सकते हैं कि जहाँ पे खुदा न खास्ता जंगल में आग लगे। तो एक तो आप अपने अपने इलाके में इस चीज़ को इंश्योर करें कि रोड के साथ साथ ये जो भी हमारी इस तरह की जगह हैं उनको हम साफ़ कर लें। फिर जो अभी स्टारवेशन का इन्होंने जिक्र किया, हमारे जो फॉरेस्ट की टर्मिनोलॉजी में हम उसे फायर लाइन भी कहते हैं। फायर लाइन का आपने सुना होगा डेफिनेटली सब ने। तो वो जो फायर लाइन्स हैं वो हमने पूरे जंगल में अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे भी पॉसिबल है उनको हमने कायम करना है, उन्हें बनाना है। ख़ास तौर पे जो हमारे कंपार्टमेंट रोड्स होते हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम एक मैनेजमेंट यूनिट है कि उसमें कुछ भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो वो उससे कम से कम दूसरे इलाके में शिफ्ट ना हो। तो ये अपने जो जितने भी आपके जंगल के अंदर रोड्स हैं, जितने हमारे कंपार्टमेंट रोड्स हैं, जितनी हमारी खाल्स हैं, उनकी सफाई हमारी पहली तरजीह में शामिल होनी चाहिए। उसके बाद जब भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई होता है तो सबसे पहले आपका काम है कि आप 1122, क्योंकि अब सबको पता है, जस्ट आपने 1122 डायल करना है और फौरी तौर पर रब्ता उसमें कायम हो जाता है। तो इन्हें इतला दें, फिर अपने हायर ऑफिस में इतला दें, ठीक है। और फिर सारे जो मुतलका आपके लोग हैं उनको आप उसमें इन्वॉल्व करें, इंगेज करें, ताकि ये नुकसान कम से कम हो। तो सारे लोग इसको अच्छे तरीके से करें। और अनायत साहब इसको याद रखें कि हम एक जगह पे गए थे तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला था। तो सारे बच्चों को और सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट, ठीक है जी। और हम अब हाँ जी, रेडी 1 2 3 चले जी, आग के ऊपर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बुझा देनी एक दफ़ा, आगे आओ आगे आओ, बुझाओ बुझाओ, आगे आ जाओ, आगे साथ देख लिया करो, लेफ्ट राइट, इधर आ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड शाबाश। चलें जी, इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ चलो बस ठीक है, चलें ठीक है। अभी जगह पे रहें, खड़े हो जाए, अलर्ट हो जाए, ठीक है। और होती है, इस पिन को किसने काबू किया हुआ है? ये देखिए, ये ग्रीन कलर की सील लगी हुई है, बिल्कुल आम सी है, बच्चों की सेफ्टी के लिए है। जब हम ये पिन कब निकलेगी, जब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो ये देखें ये सील निकल गई है। इसको बेशक फेंक दें, फिर आपने ये पिन निकालनी है। जो ही आप पिन निकालेंगे तो अब ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक हाथ से पकड़ें नोजल को, हवा की डायरेक्शन को देखा जाता है,
मट्टी उठा के फेंक सकते हैं आप। अब हवा का रुख इस तरफ है, आगे से हट जाओ, उस तरफ निशाना बनाना है एक से। यहाँ आप आग के बहुत ज़्यादा करीब जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी हीट उस तरफ ज़्यादा है हमारी निस्बत। और फिर आपने इसको जो ही इसे प्रेस करेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे, इसमें से पाउडर निकलेगा और फिर आपने उसे फैला देना है। थोड़ा सा सिर्फ इस्तेमाल करो, हाँ बस बस, ठीक है। ये इस तरीके से आपने जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आग बुझ जाएगी। दोबारा पिन डालो, पकड़ो इसको, आए जी आप आए, ग्लव्स दें इनको, ग्लव्स दे दें एक पेयर। यहाँ पे पहले सबसे पहले पिन को उठाना है, ऊपर से बटन नहीं प्रेस करना, पिन निकाल दें, नीचे से उठाओ, नीचे से सिर्फ उठाओ, हाँ ऊपर से आगे से पकड़ो, चलो प्रेस करो, बस रख दें। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट आ जाएं, ठीक है, चले आगे से पकड़ो, हाँ प्रेस कर दो सारा, चलो खिला दो सब के ऊपर, शाबाश, खिला दो सारा, चलो बस 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 बस। ठीक हो गया। देखिए एक्चुअली आपको दोनों सिनेरियो दिखाए हैं कि आप उसको एक्चुअली सीखने के लिए था, क्योंकि अब एक दफ़ा इस्तेमाल होगा, अब ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। और थोड़ी देर बाद जब ये गैस निकल जाएगी तो फिर तो पाउडर भी नहीं निकलेगा चाहे पड़ा हो। तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आपने यहाँ से पकड़ना है ताकि ये ऊपर से प्रेशर से आपको आगे ना लगे। और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपने ये ऐसे पूरा फैला देना ताकि जो है वो मुकम्मल पूरी आग हो। और कहीं पर फॉरेस्ट में हम जाते हैं तो फिर हम इसको ऐसे चलते हुए जाएंगे और उसके ऐसे खिलाते हुए जाएंगे। ठीक हो गया, चलें जी। अब एक एक स्टेप पीछे हो जाए, ये नहीं होता, एक स्टेप पीछे हो जाए, नहीं पहले बाद में लगा दें और जाओ यार, अभी तो आपको कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाएं, एक एक मॉनिटर ऊपर कर, अच्छी ख्याल करना, ऊपर खड़े हो ना, आगे क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो इधर हो जाओ, हाँ जी चलें, हाँ जी पीछे हो जाओ, पीछे आने दो पहले, चलो ऊपर क्या हमारी एक्सरसाइज रही है ये, ठीक है। तो ख़ास तौर पे दोबारा से हम 1122 के बहुत मशहूर हैं, तो आए हैं और आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से। अब आपने देखा है, हालांकि ये एक थोड़ी सी फर्जी सी हमारी एक मॉक एक्सरसाइज भी थी, लेकिन इसके बावजूद अगर एक चीज़ आपने नोट की है वो क्या कि 1122 के जितने भी लोग थे वो इवन देन बड़ी एफिशिएंटली और भाग के काम कर रहे थे सारा। वो उसको लाइट नहीं ले रहे थे, इजी नहीं ले रहे थे। तो ये जो है ये एक क्रेडिट है इनके लिए कि ये इतनी बेशक हमारी एक मॉक एक्सरसाइज थी, इसके बावजूद इन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से किए, जिस तरह से किसी भी इवेंट को डील करने का हक होता है। तो इन्हीं से हमें भी सीखना है कि किसी भी जो भी चीज़ होती है उसको इसी तरह करें कि जैसे बिल्कुल हम उसको इन रियल टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दोबारा से और थम्स अप फॉर 1122। थैंक यू सर, आपने सारा। तो बाकी अनैर साहब आपके दूसरी तौर पे हम मशहूर हैं, ठीक है जी। और आपके लिए जिस तरह आप हर वक्त कौम के लिए हाजिर होते हैं, तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम भी हाजिर हैं और आपके लिए हम हमेशा से दुआ को रहेंगे। अल्लाह आपको और कामयाब करता है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम हैं, हम हैं, हम हैं।
पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, सब लोग जो है वो इजी हो जाएं। बहुत अच्छा किया आपने भी, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम किया। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हम आइंदा भी करते रहेंगे। और सर आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया कि आपने कीमती बात करने वाला है। थैंक यू सो मच। शादी